everyone, I am Maria Naseem and you are watching my YouTube channel, Marialicious Vlog. In this video, I will be talking about how to get admission in the private medical colleges and their fee structures. I will be talking about my college and my experience. So I'm doing MBBS from Jinnah Medical College. It's the one of the best private medical college in the Peshawar. So let's get start the video. Here comes the question, what makes it good for me? The best thing is that they majorly focus on the academics. They make sure that you are well prepared for your professional exams held by the KMU. So the very basic question is that how to get into the private medical college? What's the eligibility criteria? ओके सो मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ सिर्फ जो केपीके के प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं उनकी मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ. First of all, you have to do FSC and then MDCAT. Without these exams, you can't get into the private medical college. So you have to prepare very well in these exams. So the next question is that what's the merit? ठीक है, तो merit आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हर कॉलेज का डिफरेंट मेरिट है. जैसे कि आप जिन्ना मेडिकल कॉलेज का देखें तो जिन्ना मेडिकल कॉलेज का डिफरेंट है, नॉर्थ वेस्ट का डिफरेंट है, आरएमआई का डिफरेंट है. ठीक है, तो मैं मेरिट के बारे में कुछ नहीं कह सकती क्योंकि किसी का 82 है, किसी का 83 है. तो मेरिट जो है वो हर साल सेम नहीं रहता क्योंकि एट माई टाइम जो मेरिट था इतना मेरिट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस का होता था और अब मेरिट क्योंकि कंपटीशन हर ईयर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है. So the third question is that what the fee structures. तो हर मेडिकल कॉलेज का, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज का डिफरेंट फी स्ट्रक्चर है. ठीक है, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं लिस्ट के अंदर कि जो जिन्ना मेडिकल कॉलेज है या नॉर्थ वेस्ट है उनका जो फी स्ट्रक्चर है वो सबका डिफरेंट है. लेकिन अगर हम बात करें तो ओवरऑल सबका 1 करोड़ ही बनता है और ये 1 करोड़ पूरे 5 साल का है. ठीक है, ये नहीं है कि 1 साल का. ठीक है, 5 साल का जो है हमारे पास 1 करोड़ बनता है और फिर उसके बाद 5 लाख, 3 लाख, 4 लाख सबका फिर थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है. ठीक है, लेकिन हम अगर बात करें तो ओवरऑल जो है वो 1 करोड़ ही बनता है. तो ये हमारे पास जो 1 ईयर का बनता है वो मेरे ख्याल से 19 to 20 लाख बनते हैं. तो द फोर्थ क्वेश्चन इज दैट कि आपको एडमिशन करना चाहिए प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में या नहीं. तो अगर मैं आपको कहूँ कि आपका ड्रीम ही है कि आपने डॉक्टर ही बनना है और आपके पेरेंट्स भी यही चाहते हैं कि आपने डॉक्टर बनना है तो आप जा सकते हैं. अगर आपका MDCAT पास है और आप जो है वो अफोर्ड कर सकते हैं, अगर आप फी अफोर्ड कर सकते हैं तो आप जा सकते हैं इस साइड से, मतलब आप एडमिशन ले सकते हैं. लेकिन अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जो कि मतलब उनके पास जो है वो इतने रिसोर्सेज नहीं हैं और वो जो है मतलब 1 साल की फ़ीस दे देंगे या 2 साल की फ़ीस दे देंगे और फिर उसके बाद जो 3rd ईयर, 4th ईयर, फाइनल ईयर की जो फ़ीस होती है वो देना फिर बहुत मुश्किल हो जाता है क्योंकि उनके पास ऑलरेडी कोई रिसोर्स नहीं होता. ठीक है, बात स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि जिनकी ज़मीनें जायदादें होती हैं तो वो बेच कर एडमिशन कर लेते हैं. बाद स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि जिनका एडमिशन हो जाता है लेकिन उनके पास इतना पैसे नहीं होते, वो अफोर्ड इतना नहीं कर सकते तो फिर उनको बाद में जो है वो रिग्रेट होता है कि मतलब मेरे पेरेंट्स पर इतना बर्डन आ गया है और ऑल दैट ना. तो आप अपने फाइनेंशियल कंडीशन को देखते हुए, क्योंकि अगर मैं आपको सजेस्ट करूँ तो MBBS के अलावा बहुत सारी अच्छी अच्छी फील्ड्स हैं जिन पे आप एडमिशन हासिल कर सकते हैं. ज़रूरी नहीं है हर कामयाब बंदा MBBS ही कर रहा है. आजकल कंप्यूटर IT साइड का बहुत ज़्यादा स्कोप है, आप वहाँ पर एडमिशन हासिल कर सकते हैं. आप किसी भी MBBS के अलावा किसी भी फील्ड में आप एडमिशन हासिल कर सकते हैं. तो ऐसा होता है, सबके साथ होता है. आई नो जब मेरा एडमिशन का टाइम था तो मुझे ये था कि मैंने एडमिशन करना है तो MBBS में ही करना है. मैं अगर कामयाब हो सकती हूँ तो सिर्फ MBBS में हो सकती हूँ और किसी फील्ड में नहीं हो सकती. तो ये एक मिथ है, मैं यही कह सकती हूँ. ठीक है, हर क्योंकि हमारे माइंड में बचपन से या लोगों ने हमारे माइंड में ये डाल दिया होता है कि डॉक्टर बनना है, डॉक्टर बनना है. तो वो डॉक्टर बनना है हमारे माइंड में इतना सवार हो जाता है कि हमें किसी और फील्ड का शौक ही नहीं रहता. हमारे माइंड में शुरू से यही बिठाया होता है कि आपने डॉक्टर बनना है और आपने डॉक्टर फील्ड में ही जाना है.
तो फिर हमारा किसी और फ़ील्ड में जाने का दिल ही नहीं करता। तो मैंने कोशिश की कि जितना भी मुझे नॉलेज है मैं अपने जूनियर्स की मदद कर सकूँ और जितना मुझे पता था तो मैं उस पे वीडियो बना सकूँ। इसके अलावा भी अगर आपकी कोई क्वेश्चन या कोई क्वेरी है तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं उस पे ज़रूर वीडियो बनाऊँगी और मुझसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। अगर इसके अलावा भी आपको कोई और कन्फ्यूज़न है तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं उस पे ज़रूर आपको रिप्लाई करूँगी, उस पे वीडियो बनाऊँगी, एक्सप्लेन टाइप वीडियो बनाऊँगी उस पर। ईच एंड एवरीथिंग जितना भी मुझे नॉलेज था मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया एंड यस आज का व्लॉग मेरा इतना ही था। तो इफ़ यू लाइक माय वीडियो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय वीडियो और आप मुझे इसी तरह सपोर्ट करेंगे, आप मेरी वीडियोस को लाइक करेंगे तो मुझे बहुत मोटिवेशन मिलेगी और मैं इसी तरह वीडियोस बनाती जाऊँगी आप लोगों के लिए और मुझे भी मोटिवेशन मिलेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। बाय बाय।